डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है संसाधन भूगोल और इसमें हम अध्ययन करेंगे लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल किसे कहते हैं। संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, क्षेत्रीय वितरण, उत्पादन तथा उपयोग प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों संसाधन सम्मिलित होते हैं। यानी कि संसाधन भूगोल का है आर्थिक भूगोल की एक शाखा है और इसमें हम क्या करते हैं, पृथ्वी के जितने भी समस्त जैविक अजैविक संसाधन है, मिट्टी मृदा जो वायु है, वनस्पति है, जीव जंतु है, ये सभी क्या है जैविक अजैविक संसाधन है। इन सभी का अध्ययन हम करते हैं इसमें, और उनके जो वितरण है, उनकी विशेषताएं हैं, उत्पादन प्रतिरूप है, उपयोग करते हैं, उन सभी का अध्ययन जिसमें हम करते हैं वही क्या कहलाता है, संसाधन भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल किस भूगोल की प्रमुख शाखा है। तो संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखा है। फिर है अगला क्वेश्चन, संसाधन का क्या अर्थ है। तो संसाधन को अंग्रेजी भाषा में रिसोर्स कहते हैं, और ये जो रिसोर्स है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है बार बार या लंबी अवधि से, और सोर्स का अर्थ होता है साधन, यानी कि साधन जिन पर लंबे समय तक निर्भर हो, यानी कि मानव क्या करे, उसे बार बार उपयोग करें, ये होता है साधन। दूसरे शब्दों में संसाधन वे स्रोत है जिन पर मानव लंबे समय तक निर्भर होते हैं या उसे बार बार उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, संसाधन है, संसाधन का अर्थ है। अब देखते हैं संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन से क्या तात्पर्य है। संसाधन का अर्थ देखिए, अब उससे तात्पर्य या उसका परिभाषा देखिए या शाब्दिक अर्थ देखते हैं। संसाधन किसे कहते हैं या उससे क्या तात्पर्य है। प्रकृति प्रदत्त वे समस्त जैव जैसे कि वनस्पति तथा जीव जंतु और अजैव जल मृदा वायु खनिज आदि साधन तत्व पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हो, वही क्या है, संसाधन कहलाता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, संसाधन की सर्वमान्य परिभाषा दीजिए। अब हम देखेंगे संसाधन की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। फर्स्ट है समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन की परिभाषा। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे तत्व होते हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति होती है। यानी कि संसाधन क्या है, ये मानवीय पर्यावरण के यानी कि मानवीय और पर्यावरण के संबंधों के मध्य पाए जाने वाले वे तत्व हैं जिनका क्या करते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, और उनकी जो सामाजिक लक्ष्य है वो क्या होता है, उनके माध्यम से पूरा होता है। जैसे कि वनस्पति लकड़ी वगैरह होते हैं, उनसे क्या प्राप्त होता है, उनको आय प्राप्त होती है, उनके घर बनते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक उनकी लक्ष्य है, उनकी पूर्ति होती है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है जिम्मरमैन के अनुसार। तो जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम मानी जाती है, जिनमें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी कि संसाधन कौन है, वे वस्तुएं हैं जो क्या करते हैं, मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और मानव उनको क्या करता है, उपयोगिता प्रदान करता है। यानी कि उपयोग करने के बाद जैसे ही मानव उपयोग करता है उनकी उपयोगिता निर्धारित हो जाती है। फिर है नेक्स्ट परिभाषा जे फिशर के अनुसार। उनके अनुसार संसाधन कोई भी वस्तु हो सकता है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूर्ति करने में सक्षम हो, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो। मानव स्वयं का है एक संसाधन है, क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। फिर नेक्स्ट है जेलेंस्की के अनुसार। जेलेंस्की के अनुसार संसाधन मानवीय इच्छा प्रतिभा तथा श्रम का फल है जो अक्रिय प्राकृतिक तत्वों पर लगाया जाता है। यानी कि जो प्रकृति में हमें प्राप्त होते हैं अक्रियाशील, उसमें क्या करते हैं हम अपने बुद्धि श्रम तकनीक द्वारा उसको अपने उपयोग हेतु क्या प्रयुक्त बनाते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि ये अक्रिय प्राकृतिक तत्व पर लगाया जाता है, जो श्रम प्रतिभा है वो मानव द्वारा। फिर स्मिथ एवं फिलिप्स के अनुसार, उनके अनुसार
संसाधन भौतिक रूप से पर्यावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। यानी कि जो संसाधन है वो क्या है, भौतिक रूप से जो पर्यावरण की जितने भी प्रक्रियाएं हैं जो मानव के लिए उपयोगी आती हैं वे सभी क्या है, संसाधन है। अब हो गया संसाधन का परिभाषा। अब हम देखेंगे संसाधन भूगोल की सर्वमान्य परिभाषाएं। पहले हम देखें संसाधन की, अब देखेंगे संसाधन भूगोल की। संसाधन भूगोल की सर्वमान्य परिभाषाएं। फर्स्ट है संसाधन भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत संसाधनों के मूल्यांकन यानी कि उसकी अध्ययन और उसका जितने भी संयोजन वगैरह है उसका अध्ययन। फिर है वितरण, उपयोग, उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किसमें करते हैं, संसाधन भूगोल में करते हैं। फिर है नेक्स्ट परिभाषा, संसाधन भूगोल के अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो मानव क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की खोज करते हैं, उपयोग करते हैं और उनके संबंधित जितने भी ज्ञान होते हैं उन सभी का अध्ययन संसाधन भूगोल में करते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा है अरस्तू के अनुसार। अरस्तू के अनुसार संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण, प्रतिरूपों एवं कारकों का विज्ञान है। यानी कि पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं उनके वितरण, विशेषताएं, उनकी विभिन्नताएं, उनके प्रतिरूप, उनके कारक, ये सभी क्या है, संसाधन विज्ञान है, उनके अध्ययन ही। फिर है कापस्थ के अनुसार, उनके अनुसार संसाधनों के आकलन, उनके उपयोग, उनके विकास के लिए नियोजन, संरक्षण का अध्ययन ही क्या है, संसाधन भूगोल है। क्योंकि संसाधन के जितने भी उनसे संबंधित जो भी हम अध्ययन करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, संसाधन भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए उसे संसाधन भूगोल कहा गया है। फिर इनका निष्कर्ष देखते हैं, सभी परिभाषाओं का क्या निष्कर्ष आया है परिभाषा में। अर्थात संसाधन भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों, उनकी विशेषताओं, क्षेत्रीय वितरण, उत्पादन एवं उपयोग प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसका सर्वमान्य जो परिभाषा है वो क्या निकल के आया है, संसाधन भूगोल वह विज्ञान है जिसमें क्या करते हैं, पृथ्वी के जो पृथ्वी तल में पाए जाने वाले मानव सहित जितने भी समस्त है, वनस्पति हो गया, आपके मिट्टी, आपके खनिज या और जितने भी हो गए तत्व, वायु, जल हो गया, ये सभी क्या है, संसाधन है जिनकी क्षेत्रीय, उनकी वितरण, उनके प्रतिरूप, सभी का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वही है संसाधन भूगोल। अब नेक्स्ट जो परिभाषा कंप्लीट हो गया, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र अथवा विषय क्षेत्र को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, मानवीय और प्राकृतिक दोनों संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उनके समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किए जाते हैं, यानी कि उसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है आपका, प्रकृति से प्राप्त जितने भी जैव अजैव तत्व है वे सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। फिर है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपके जो मृदा है, जल है, मिट्टी है, वायु है, खनिज है, ये सभी आ जाएंगे। फिर है मानवीय संसाधन तथा पर्यावरण। इसमें क्या अध्ययन करेंगे हम, जो मानव है उनकी विशेषताएं, उनकी वितरण और उनके पर्यावरण के साथ किस प्रकार से संबंध है, इसका अध्ययन। फिर है संसाधन उपयोग तथा वितरण। जो मानवीय और प्राकृतिक संसाधन हम देखे हैं उनका उपयोग किस प्रकार से हम कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और उनका वितरण ये। फिर है संसाधन नियोजन तथा प्रबंधन। जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका नियोजन यानी कि उनके लिए योजनाएं, उनके अनुकूल उपयोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनका प्रबंधन। फिर है संसाधन भूगोल का अन्य विषयों से संबंध। ये क्या है, संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है कि संसाधन भूगोल का अन्य कौन कौन विषयों से संबंध है। तो संसाधन भूगोल का जो अन्य विषयों से संबंध है, जिन विषय है मतलब जिनमें संसाधनों का किसी न किसी प्रकार से अध्ययन किया जाता है, मानवीय हो या और संस्कृति किसी भी प्रकार के संसाधन हो, तो उस विषय से इसका संबंध निश्चित होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन भूगोल के महत्व को संक्षिप्त में स्पष्ट कीजिए।
संसाधन भूगोल के अध्ययन से हमें निम्न जानकारियाँ प्राप्त होती है जो संसाधन भूगोल की उपयोगिता तथा महत्व को स्पष्ट करता है। तो फर्स्ट है संसाधन की उपलब्धता, उत्पादन तथा उपयोग का ज्ञान होता है हमें, यानी कि इससे क्या होता है, जो संसाधन के है उसकी उपलब्धता, उसके उत्पादन, उसके उपयोग, इन सभी का ज्ञान किससे हमें प्राप्त होता है, संसाधन भूगोल के अध्ययन से, कि किस क्षेत्र में संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उनका उत्पादन कितनी मात्रा में उस देश के लोग कर रहे हैं, इस प्रकार से। फिर है विविध प्रकार के संसाधनों जैसे प्राकृतिक, जैविक, अजैविक, इन सभी संसाधनों का ज्ञान हमें होता है उसके अध्ययन से, जो कि हमें कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। फिर है शक्ति के साधनों का ज्ञान, यानी कि जो आपके ऊर्जा शक्ति के साधन हैं, पेट्रोलियम हो गया, खनिज हो गया, विभिन्न प्रकार के जो आपकी परमाणु ऊर्जा हो गया, इन सभी का ज्ञान हमें संसाधन भूगोल के अध्ययन से प्राप्त होता है। फिर है उद्योगों की स्थापना का ज्ञान, यानी कि जिस क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता अधिक है, सस्ते रूप में उनको संसाधन प्राप्त होते हैं, उस क्षेत्र में क्या होता है, उद्योगों की स्थापना होती है, तो इससे हमें उद्योगों की स्थापना का भी ज्ञान होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यातायात के विस्तार का ज्ञान, यानी कि संसाधनों को लाने ले जाने के लिए जो उत्पादन होती है, उपलब्ध होते हैं, उत्पादित करते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए क्या होता है, यातायात का विस्तार होता है। तो इससे क्या होता है, हमें विभिन्न प्रदेशों की जो यातायात के उसके विस्तार के बारे में संसाधन भूगोल के अध्ययन से जानकारी प्राप्त होती है। फिर है विकास के स्तर तथा सभ्यता का ज्ञान, संसाधनों से सभी प्रदेश या किसी भी देश का विकास क्या होता है, निर्भर करता है। जिस क्षेत्र में संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा, उस देश का क्या होगा, विकास अधिक होगा। जैसे कि अमेरिका, रूस वगैरह हो गए, वहाँ क्या होगा, आपके जो मानवीय संसाधन है वो क्या है, उत्तम किस्म के हैं। जो मानव है वो क्या है, उनके पास अधिक तकनीकी ज्ञान है, जिसके वजह से उनका विकास अधिक हो पाया है और उनके प्राकृतिक संसाधन भी, उन संसाधनों का सही उपयोग वहाँ किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ का विकास तीव्र गति से हुआ है। किंतु हमारे भारत में क्या है, संसाधन उपलब्ध तो है लेकिन उत्पादन उतना मात्रा में नहीं हो पा रहा है और न ही सही मात्रा में उपयोग हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, पिछड़े हुए हैं, विकासशील हैं। तो इस प्रकार से जो विकास के स्तर है और सभ्यता है, यानी कि उच्च जो स्थिति है उसी को सभ्यता, सुदृढ़ता कहते हैं, तो ये संसाधन निर्धारित करता है। तो इन सभी के बारे में हमें संसाधन भूगोल के अध्ययन से जानकारी पता होता है। तो आज की क्लास हम इतना ही लेंगे, कल से हम और इससे ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे।